हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग थर्ड पढ़ रहे हैं, क्लास थर्ड। हम आपका लेसन नंबर 15 पढ़ रहे थे, सबसे सस्ता नुस्खा, यानी कि सबसे आसान, सबसे सस्ते में मिलने वाला तरीका। नुस्खा मीन्स तरीका। हमने ये क्वेश्चन आंसर सब सॉरी ये लेसन जो है हमने कंप्लीट किया है। आज हम इसके शब्दार्थ आपको समझाएंगे। शब्दार्थ समझाने से पहले थोड़ा सा लेसन को मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। तो बच्चों, सबसे सस्ता नुस्खा में सबसे सस्ते में मिलने वाला तरीका, ठीक है। ये बच्चा देख रहे हो आप, इसका ये लड़का, इसका नाम है दीपक। सभी लोग इसको प्यार से दीपू कहते थे, उसके क्लासमेट, उसके घर वाले सभी। ये बहुत ही दुबला पतला सा और कमजोर सा बच्चा है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें खाता है, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, चाट, ये सारी चीजें, गोलगप्पे वगैरह, ये सारी चीजें इसकी फेवरेट है। घर का बना खाना इसको बिल्कुल बेकार लगता है। माँ उसके लिए बहुत सारी घर की पौष्टिक खाना, जिस खाने से ताकत मिलती है, रोटी, सब्जी, दाल, दूध, दही, फ्रूट्स, ये सारी चीजें उसको देती, लेकिन वो ये सारी चीजें नहीं खाता। जिद करके स्कूल जाते समय लंच के लिए चाउमीन, बर्गर, पिज्जा वगैरह, नूडल्स वगैरह ये बनवा के ले जा लेता था। वो सब खाता था, लेकिन बाहर जो चीजें मिलती, स्कूल के बाहर जो छोटे छोटे गोमचे होते हैं, शॉप होते हैं, उनके पास जो ये फालतू चीजें मिलती है, ये क्रैक्स वगैरह और ये लेस, कुरकुरे, ये एप्पी वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो ये सारी चीजें भी खाता था। ये सारी चीजें खाने से कौन सही रहेगा, आप खुद बताओ। ये हर बार जो है बीमार पड़ता रहता है। हर महीने उसको कम से कम 3-4 दिन के लिए स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी। डॉक्टर के पास जाता, जब डॉक्टर उसको दवाई देते, वही चीज दवाई खा के वो ठीक हो जाता, फिर से वो सारी चीजें उल्टा पुल्टा खाना स्टार्ट कर देता। अब घर वाले उसके इस महंगे और नुकसान पहुंचाने वाले शौक से बड़े परेशान थे। उसके टीचर भी उसको समझाते, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता था। एक दिन क्या हुआ, सभी बच्चे जो है स्कूल में प्रेयर कर रहे थे, सभी लाइन में लगे हुए थे। तभी अचानक जो है दीपू बेहोश हो गया। तो बेहोश होकर वो गिर गया। कुछ टीचर और कुछ बच्चे उसको उठाने के लिए भागे। उसको उठाकर एक फैन के नीचे रखा गया। उसको होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसको होश नहीं आ रहा। उसके मुंह पे पानी के ठंडे छींटे फेंके, तब भी उसको होश नहीं आया। सभी डर गए और उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब ले गए तो डॉक्टर ने उसकी जांच वगैरह की, उसको ग्लूकोज ड्रिप वगैरह चढ़ाया। कम से कम 2 घंटे के बाद उसको होश आया। 2 दिन के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। अब डॉक्टर ने उसकी ब्लड की जांच की। जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में क्या पता चला कि दीपू के शरीर में ब्लड की बहुत कमी है। प्रोटीन यानी कि जिन चीजों से हमें मतलब हमारी ताकत मिलती है, जो खाने में पाई जाती है ताकतवर चीजें, उन्हें कहते उस चीजों को प्रोटीन, यानी कि बहुत सारी ऐसी जरूरी चीजें जो हमारे शरीर को जरूरत है, उन सभी चीजों की उसको कमी है। उन्होंने दीपू को एक सलाह दी कि घर का पौष्टिक खाना, यानी कि जिन चीजों से ताकत मिलती, जिन खाने में ताकतवर चीजें होती हैं, जो हमारे शरीर को ताकत देने वाला खाना होता है, उसे कहते हैं पौष्टिक। उस खाने को खाने की सलाह, जैसे दूध, दही, पनीर, दालें, फल, ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह, ये सारी चीजें खाने की सलाह दी। डॉक्टर ने उसको ये कहा कि बेटा, इतने महंगे इलाज से अच्छा, अगर इतना महंगा इलाज से अच्छा अगर तुम सस्ते में और आसानी से मिलने वाली सब्जियां खाते, तो तुम आज इतने महंगे खर्चे, इतने हॉस्पिटल में कितना महंगा बिल आता है। जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो कितना खर्चा होता है। तो इस महंगे खर्चे से अच्छा है कि तुम वो सस्ती मिलने वाली सब्जियां खाते, तो तुम आज यहाँ आने की तुम्हें नौबत नहीं होती। डॉक्टर ने उसको समझाया। दीपू को डॉक्टर की बात समझ में आ गई। दीपू बहुत कमजोर हो चुका था। वो खुद से उठ के वो टॉयलेट नहीं जा पाता था। अब उसको समझ में आया कि उसकी माँ जो उसको कहती थी वो उसके फायदे के लिए। उसने अपनी माँ से माफी मांगी। डॉक्टर की हर बात उसने मान ली। अब वो घर का जो ताजा खाना है वही सब चीजें खाता, दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फल, ये सब चीजें खाने लगा। दीपू ने
आज के बाद बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, गोलगप्पे, चाट, पकोड़े, इन सब से हमेशा के लिए तौबा कर दी, यानी कि हमेशा के लिए इन चीजों से दूर हो गया। तो बच्चों जितना हो सके घर का पौष्टिक खाना खाओ, बाहर की फालतू चीजें जो है बिल्कुल मत खाओ, जिनसे जो है हमें अच्छा लगता है, टेस्ट भी आता है, लेकिन वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इन चीजों से बचो, ठीक है। अब हम करेंगे शब्द अर्थ। पहला शब्द अर्थ है नुस्खा। नुस्खा मीन्स तरीका, ठीक है। एक नुस्खा कहते हैं ना, जो हमें हॉस्पिटल से स्लिप मिलती है, डॉक्टर की पर्ची मिलती है, उसको भी हम नुस्खा कहते हैं। और इस तरीके को, वो भी एक तरीका होता है। फीका, फीका मीन्स जिसमें स्वाद ना हो, जिसमें स्वाद यानी कि टेस्ट ना हो, बेस्वाद, ठीक है। जिद, जिद माने हट, किसी चीज को लेने की जिद करना, हट करना, किसी बात के लिए अड़ना, किसी बात के लिए अड़ना, यानी किसी बात के पीछे हम पड़ जाते हैं ना कि मुझे तो ये चाहिए तो चाहिए, उसे कहते हैं जिद। अंडशंड, अंडशंड मीन्स बेकार की चीजें, बेकार की जो चीजें होती उन्हें कहते हैं अंडशंड। उसके बाद असर, असर माने प्रभाव, किसी के ऊपर असर पड़ना। मुहावरा, तौबा ही कर ली, इसका मीनिंग है हमेशा के लिए दूर हो गया, हमेशा के लिए दूर रहना। उसके बाद बच्चों बेहोश, बेहोश किसे कहते हैं? जिसे होश या सुध बुध ना हो, जिसे होश ना हो या सुध बुध, यानी कि वो बिल्कुल ही लमलेट हो चुका हो। रिपोर्ट, रिपोर्ट माने जांच, किसी चीज की जांच करना। प्रोटीन, प्रोटीन किसे कहते हैं बच्चों? खाने में पाई जाने वाली एक ताकतवर चीज होती है, उसे कहते हैं प्रोटीन। पौष्टिक, पौष्टिक यानी शरीर को ताकत देने वाली, जो हमारे शरीर को ताकत देती है उन खानों को पौष्टिक आहार कहते हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से अपनी कॉपी पे भी करेंगे, इसको याद भी करेंगे। इंशाल्लाह कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।